पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। अब बिहार में सभी की निगाहें बिहार विधान परिषद की उन 10 सीटों पर टिकी हुई है। वजह यही है कि इन 10 सीटों को लेकर के होने वाले चुनाव को लेकर के हलचल बिहार में काफी ज्यादा तेज है। और ऐसे में जिस तरीके से आए दिन सुबह सुबह बिहार के अलग अलग राजनीतिक दल के नेता जो है एक दूसरे से मुलाकात करने के लिए निकल रहे हैं, इसको इस चुनाव से भी जोड़ा जा रहा है। अब ऐसे में अगर हम आपको बताएं तो बिहार में होने वाले बिहार विधान परिषद के इन 10 सीटों की चुनाव प्रक्रिया को लेकर के चर्चा काफी ज्यादा तेज है। और ऐसे में इन 10 सीटों को लेकर के लोग कयास लगा रहे हैं कि किनके नाम शामिल होंगे। लेकिन इससे भी ज्यादा चर्चा इस बात की हो रही है, बिहार विधान परिषद के 10 सीटों पर नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू है, जहां पर एनडीए को इसमें बड़ा फायदा होगा। कहीं ना कहीं ये कयास लगाए जा रहे हैं कि महागठबंधन की इससे टेंशन भी बढ़ सकती है। पटना की सियासत में एक बार फिर से हलचल तेज हो गई है। बिहार विधान परिषद की 10 सीटों के लिए चुनावी प्रक्रिया सोमवार से शुरू हो गई है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित कार्यक्रम के तहत आज से नामांकन दाखिल करने का सिलसिला शुरू होगा। चुनावी गणित और विधानसभा में मौजूदा संख्या बल को देखते हुए इस बार राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए को स्पष्ट बढ़त मिलती दिखाई दे रही है, जबकि महागठबंधन के सामने राजनीतिक चुनौती खड़ी हो गई है। निर्वाचन आयोग की अधिसूचना के अनुसार नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 8 जून निर्धारित की गई है। 9 जून को नामांकन पत्रों की जांच होगी, जबकि 11 जून तक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकेंगे। यदि आवश्यकता होती है तो उसको 18 जून को भी मतदान कराया जाएगा। चुनाव परिणाम के बाद बिहार विधान परिषद की नई तस्वीर सामने आएगी। इन 10 सीटों में एक सीट पर उपचुनाव कराया जाएगा। यह सीट पूर्व मुख्यमंत्री और जदयू के वरिष्ठ नेता नीतीश कुमार के त्याग पत्र के बाद रिक्त हुई है। इस सीट का कार्यकाल 6 मई 2030 तक रहेगा। वहीं शेष 9 सीटों का नियमित चुनाव कराया जाएगा, जिनका कार्यकाल 28 जून 2026 समाप्त हो रहा है। राजनीतिक दृष्टिकोण से यह बताया जा रहा है कि यह चुनाव बेहद अहम है। जिन सीटों पर चुनाव होने हैं उनमें मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की भी सीट शामिल है। सम्राट चौधरी परबत्ता विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने जाने के बाद बिहार विधान परिषद की सदस्यता छोड़ चुके हैं। इसके अलावा पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और जदयू नेता श्री भगवान सिंह कुशवाहा के इस्तीफे से भी खाली जो सीटें हैं वो हुई हैं। विधानसभा कोटे में इन 10 सीटों से पहले 5 सीट जदयू, 2 भाजपा, 2 राजद और 1 कांग्रेस के खाते में थी, यानी कुल 7 सीटें एनडीए और 3 महागठबंधन के पास थी। लेकिन वर्तमान विधानसभा संख्या वर्ग के आधार पर समीकरण पूरी तरह से बदलते नजर आ रही है। राजनीतिक जानकारों का यह मानना है कि इस बार महागठबंधन के लिए एक से अधिक सीट जीतना मुश्किल दिखाई दे रहा है। वहीं दूसरी ओर एनडीए को अतिरिक्त सीटों का फायदा मिलने की संभावना भी जताई जा रही है। यही वजह है कि उम्मीदवारों के चयन से पहले रणनीति निर्माण तक की सभी दलों में गहन मंथन जारी है। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी है कि नामांकन प्रक्रिया शुरू होने के बाद कौन से चेहरे मैदान में उतारे जाते हैं। बिहार विधान परिषद की सियासी जंग में किस किस उम्मीदवार को उतारा जाता है। लेकिन चर्चा काफी ज्यादा तेज है कि कौन से उम्मीदवार होंगे। और आज आपको बताएं तो आज का दिन बेहद ही खास है, जहां पर बिहार विधान परिषद को लेकर के नामांकन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सोमवार का दिन है, जून का महीना है और आज से इस चुनावी हलचल को आप भी सुन पा रहे होंगे, हम भी आप तक बता रहे हैं। तो नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद और सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनने के बाद और भी बहुत सारे जदयू के हैं, भाजपा से है, महागठबंधन से है, कुछ नेताओं के पद को छोड़ने के बाद जो स्थान है वो खाली हुआ है, जिसके बाद यहाँ चुनाव होना है, जिसको लेकर के चर्चा काफी ज्यादा तेज है। इस पूरे खबर को लेकर के आपकी क्या राय है और आप क्या सोचते हैं? इन 10 सीटों में होने वाले चुनाव को लेकर के किन किन लोगों के जो नाम है वो सामने आएंगे, कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। तब तक के लिए आप देखते रहे न्यूज फॉर नेशन। बहुत बहुत शुक्रिया।